दूसरा नाभिक स्नेही है टर्शरी, इसको ऐसे भी लिखते हैं टर्शरी बिटॉक्साइड। कौन सा है भाई? टर्शरी बिटॉक्साइड। इन दोनों की अगर नाभिक स्नेहिता देखें और क्षारकता देखें तो नाभिक स्नेहिता इथॉक्साइड की ज्यादा होती है, जबकि क्षारकता टर्शरी बिटॉक्साइड। अरे बोलो, नाभिक स्नेहिता किसकी ज्यादा है? इथॉक्साइड की। क्षारकता किसकी ज्यादा है? टर्शरी बिटॉक्साइड। जैन सर की क्लास पूरी नहीं आई, कल मकवाड़ा सर की पूरी नहीं आई, ओनली 55 मिनट की आई, ऐसा कुछ है? क्लास कम छोटी हुई थी क्या? पूरी हुई थी? हाँ, अगर आपके उसमें दिक्कत है तो सपोर्ट पे एक बार कॉल कर लेना आप, है ना? सपोर्ट पे कॉल कर लेना। तो इथॉक्साइड की नाभिक स्नेहिता ज्यादा है, क्षारकता किसकी ज्यादा है बोलो? टर्शरी बिटॉक्साइड की। किसकी ज्यादा है? टर्शरी बिटॉक्साइड। ऐसा क्यों? क्षारकता तो आपको समझ में आ रही होगी कि इसका प्लस आई बहुत ज्यादा है, प्लस आई ज्यादा है, वो नेगेटिव को बढ़ा के रखेगा, नेगेटिव ज्यादा होगा तो लॉन पेयर देने की क्षमता भी क्या होगी? ज्यादा होगी। नो डाउट, सिंपल सा कॉन्सेप्ट कि प्लस आई ज्यादा है, नेगेटिव बढ़ा के रखेगा तो क्षारकता क्या होगी? ज्यादा। सिंपल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। नाभिक संहिता में उल्टा क्यों हो गया? त्रिविम बाधा, ये ज्यादा त्रिविम बाधित है, त्रिविम बाधित है, तो क्षारकता में त्रिविम बाधा क्यों काम में नहीं ली? है क्षारकता में त्रिविम बाधा क्यों नहीं काम में ली? नाभिक संहिता में क्यों? हाँ, क्षारकता में किसको H प्लस देता है रे? किसको लॉन पेयर देता है? H प्लस। H प्लस को लॉन पेयर देता है और H प्लस की साइज जो है वो क्या होता है? छोटी, छोटा आकार होता है। कैसा आकार होता है बोलो? छोटा आकार होता है। तो कौन सा फैक्टर यहां काम नहीं करता है? त्रिविम बाधा काम नहीं करता है। त्रिविम बाधा काम क्यों नहीं करता है? अरे मक्खी है, मक्खी कहीं से घुस जाएगी। घर में मक्खी आ जाती है ना, बंद होता है घर फिर भी आ जाती है ना, गाय आ जाती है अंदर, तो ये गाय है। अरे ये मक्खी है, क्या है? कितनी त्रिविम बाधा हो जाके बंद बना ही लेगा, मक्खी अंदर आ ही जाएगी। तो त्रिविम बाधा फैक्टर काम नहीं करता है। नाभिक संहिता में तो H प्लस को देना नहीं होता है। किसको देना होता है? C प्लस को। किसको देना होता है? जिसका आकार तो बड़ा होता है, आकार भी बड़ा होता है, बंद भी बने होते हैं, चारों तरफ समूह भी लगे होते हैं। समझ गए ना बात? तो ये ध्यान रखना है, छाप लो और लिखो SN1, इंपॉर्टेंट है भी। 3 सितारा क्या है? 3 सितारा। किसकी नाभिक स्नेहिता ज्यादा होती है बोलो? वॉल्यूम कम आ रही, अब बढ़ेगी बढ़ेगी बढ़ेगी। अभी अभी थोड़ी देर बाद बोलोगे सर वॉल्यूम ज्यादा आ रही है, माहौल बनने दो। सही है? अरे बोल दो वॉल्यूम बढ़ेगी भाई, ठंड ठंड देखो ना आप। चलो नेक्स्ट लिखो SN
1। किसका? अल्काइल हैलाइड की। किसकी रे? अल्काइल। सभी लोग इधर ध्यान देंगे। छपाई अपाई थोड़ा सा पॉज करके इसकी रिएक्शन करवाइए भैया जी। एक्वस 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 क्यूएच का मतलब क्या है? एक्वस क्यूएच का मतलब है पानी। अच्छा, जलीय क्यूएच। अच्छा, हिंदी थोड़ी पूछ रहा हूं, पानी और क्यूएच। हाँ, उत्पाद बन जाएगा जी टर्शरी ब्यूटाइल एल्कोहल। किससे? टर्शरी ब्यूटाइल है या क्लोराइड। जानते हैं इसके क्रिया की विधि, मेका की निज़म जानते हैं। स्टेप 1 पद। फर्स्ट, प्रथम पद। जोर से देखना इधर। क्या होगा रे? Cl हटेगा। क्या हटेगा? क्यों हटेगा? ऐसे कैसे हट जाए? ऐसे कैसे हट? 3 डिग्री। 3 डिग्री कार्बोकेटाइन स्टेबल होता है इसलिए हट गया। सही बात। 3 डिग्री का 3 डिग्री कार्बोकेटाइन क्या होता है? अच्छा, इसलिए Cl हट गया। अच्छा, तो फिर मतलब ये ऐसे नहीं रहता, ऐसे रहता है। तुमने तो कहा 3 डिग्री कार्बोकेटाइन स्टेबल है, ऐसे ही रहेगा। मतलब ये आयनिक कंपाउंड है NaCl की तरह, है ना? ये सहसंयोजक नहीं है इसका मतलब। तुमने कहा ना 3 डिग्री कार्बोकेटाइन स्थायी है, यानी ये ऐसे ही रहेगा। अरे बोलो, हाँ? फिर तो ऐसे ही रहेगा। ऐसे क्यों रहेगा? तुमने कहा ना 3 डिग्री कार्बोकेटाइन स्थायी है, यानी ऐसे ही रहेगा। कभी सोचा ही नहीं होगा? नहीं, क्यों सोचा? लिविंग ग्रुप है, लिविंग ग्रुप पे हट गया। 3 डिग्री कार्बोकेटाइन स्टेबल है इसलिए हट गया अपने आप, यानी ऐसे ही रहेगा, प्लस और माइनस। यानी ये आयनिक कंपाउंड है, ये सहसंयोजक कंपाउंड, सहसंयोजक यौगिक नहीं है। नहीं, अरे लिविंग ग्रुप के हटने का राज, हटने का राज, राज पानी है। अरे ये पानी है ना, ये जंजूरे थोड़ी बजाएगा यहां बैठ के। ये पानी हटाएगा, अपने आप नहीं हटेगा। अपने आप हटता तो ऐसे ही रहता ना, फिर पानी हटाता है। अच्छा सर, पानी कैसे हटाएगा? हटाएगा ना। पानी इनका क्या कर देगा? यहां चार्ज कैसा होगा? प्लस। यहां कैसा होगा? और पानी पोलर प्रोटिक, ध्रुवीय प्रोटिक। अरे पानी पोलर प्रोटिक। पानी का जो नेगेटिव पोल है, कौन है नेगेटिव पोल? जो ऋणावेशित सीरा है, कौन है? ऑक्सीजन। लॉन पेयर होते हैं, भर भर के डुल रहे हैं, वो प्लस की ओर क्या होंगे? आकर्षित। किसकी ओर आकर्षित होंगे रे? प्लस की ओर। किसकी ओर आकर्षित होंगे रे? प्लस की ओर। और पानी में सर धनावेशित पोल भी होते हैं। हाँ होते हैं, एच होता है ना सर, वो तो माइनस को आकर्षित करेगा। हाँ करेगा।
अरे सर फिर तो ये अलग कर देगा इनको। हाँ कर देगा, बिल्कुल करेगा। आर के साथ क्या चला गया बोलो, H2O। एक्स, एक्स मतलब एक्स अणु जुड़ गए। अरे कितने जुड़ गए, एक्स। और प्लस Cl माइनस के साथ वाई अणु जुड़ गए। कितने जुड़ गए रे, वाई। यहां लिख दो बोली, कहीं लिख दो, कोई फर्क नहीं। इनको बोलते हैं जल योजित धनायन तथा जल योजित ऋणायन। क्या बोलते हैं इनको, जल योजित धनायन तथा जल योजित ऋणायन। और इसको बोलते हैं प्रोसेस को जल अपघटन। सर दूसरा पोलर भी हो सकता था, क्या हो सकता था, विलायक अपघटन बोलते थे। दूसरा विलायक होता तो विलायक अपघटन बोलते। तो जल अपघटन ने इनको अलग किया है, अपने आप नहीं हुआ है। कौन, किसने अलग किया है, पानी। पानी विलायक है। यहां पानी क्या है बोलो, अरे क्या है बोलो, विलायक। इसी का खेला है। अच्छा, ये तो सोचा ही नहीं सर कभी। अब सोच लो, अब सोचवाए दे रहे हैं, अब हम सोचवाई दे रहे हैं। अब ये कार्ब धनायन पे कौन अटैक करेगा रे, नाभिक्स नहीं करेगा सर। अच्छा, नाभिक्स नहीं करेगा सर। तो नाभिक्स नहीं कौन है, कौन है, अरे नाभिक्स नहीं कौन है बोलो, है नाभिक्स नहीं कौन है, पानी भी है और OH दोनों ही है। तो लड़ाई शुरू हो गई। पानी कह रहा है मैं अटैक करूंगा, नाभिक्स नहीं कह रहा है मैं अटैक करूंगा। तो आप बताओ कौन करेगा, माइनस। अरे OH पे क्या है, प्रबल नाभिक्स नहीं है। पानी तो उदासीन है बेचारा, ये नहीं होता तो पानी अटैक करता। तो ये धनावेशित कार्बन को अपना लॉन पेयर दे देगा। अरे नाभिक्स नहीं का काम क्या होता है, धनावेशित कार्बन को अपना लॉन पेयर देके क्या बना दे, सह संयोजक बंद, अपना काम करेगा। धनावेशित कार्बन को अपना लॉन पेयर देके इसने क्या बना दिया, सह संयोजक बंद। ये 2 स्टेप में मैकेनिज्म हुई। क्लास रुक गई, थोड़ा रिफ्रेश कर लो भाई। अब सुनो, ये 2 पद हुए। अब सुनो, आप बताओ कौन सा स्लो स्टेप है, कौन सी धीमी गति के समाचार है, कौन सा धीमी गति स्लो स्टेप है, बोलो भाई। फर्स्ट स्लो है, और स्लो क्या होता है, दर निर्धारक पद, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। बताया भाई, बताया ना। ये कैसा होगा, फास्ट, तीव्र गति का, फास्ट होगा। तो भैया दर किस पर निर्भर करेगी, सौर दर तो आपने बताया था हाइड्रोकार्बन में स्लो स्टेप पे डिपेंड कर। उसमें पार्टिसिपेट कौन कर रहा है, अल्काइल। पानी तो विलायक है, समुद्र है पूरा। समुद्र से 1 गिलास पानी निकाल दोगे तो क्या कमी हो जाएगी, उसकी सांद्रता का कोई फर्क नहीं पैदा। क्यों, समुद्र से 1 गिलास निकाल दोगे तो समुद्र में पानी की कमी नहीं हो जाएगी, विलायक है भैया। अरे एक ही है, नाभिक्स नहीं तो दूसरे पद में भाग ले रहा है, OH माइनस दूसरे पद में भाग ले रहा है, एक ही है, एक काणुक। क्या बोलते हैं, एक काणुक नाभिक स्नेही, एक काणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन। इसको बोलते हैं क्या, SN1, एक काणुक
नाभिक स्नेही SN1 यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। क्या बोलते हैं? यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अरे समझ में आई क्या बात? एकाणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन। सर इस रिएक्शन का मध्यवर्ती क्या है? कार्बोदनायन। चमक रहा है। कार्बोदनायन। और सर कार्बोदनायन है तो पुनर्विन्यास संभव है। अरे पुनर्विन्यास संभव है, हो सकता है, जरूरी नहीं है हो। यहां हुआ है क्या? यहां तो कार्बोदनायन कौन सा बना है? 3 डिग्री नहीं हुआ। हो सकता है कम स्थायी बने तो। सर ये कार्बोदनायन तो पानी ने बनाया, अगर पानी नहीं होता तो कार्बोदनायन नहीं बनता, उसका जल अपघटन नहीं होता। तो सर इसका मतलब तो या पोलर प्रोटिक होना ही चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट विलायक, पोलर ध्रुवीय प्रोटिक विलायक SN1 को सपोर्ट करता है, SN1 को फेवर करता है, SN1 रिएक्शन देता है। सिंपल ऐसा बोल सकते हैं, फेवर करता है। सारी बातें समझ में आ गई? कार्बोदनायन बनने के लिए मैकेनिज्म में क्या क्या याद रखना है बता। अरे याद क्या रखना है? मतलब क्या कर क्या रहे हो तुम? याद क्यों रखनी? रीजन बताया ना। कितना कंसेप्चुअल वे में सब कुछ बताया, कारण बताया, याद थोड़ी करनी होती। जैसे आप हमें 2-4 करोड़ दे देंगे तो आपके खजाने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। नींद खुल गई सुबह वाली? अगर आपने मेरा सीमेंट पढ़ा तो आपको मेरे को चॉकलेट दे दो। कमेंट, अच्छा कमेंट, अगर आपने मेरा कमेंट पढ़े तो आपको मेरे और से 2 चॉकलेट। अच्छा धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सुबह सुबह चॉकलेट दे दी भाई। और कोई डाउट हो तो बोलो भाई। अरे लॉजिक समझ में आया? मैकेनिज्म बढ़िया से जोर से समझ में आई सभी को? बहुत ही बढ़िया। इतना दुखी क्यों लग रहा है? ठीक है, ठीक हो। फर्स्ट स्लाइड है क्या? सेकंड है वैसे तो। टाइम से आया करो ना, ये फिर पूछने की जरूरत क्या है। हरि ओम भा करती है। चलो बहुत ही बढ़िया हो गया। भी बताओ कितने पद में हो रही है? 2। ये 2 पद में हो रही है। मध्यवर्ती क्या बन रहा है? तो पुनर्विन्यास। कौन सा सॉल्वेंट फेवर करता है? पोलर प्रोटिक। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट कौन होता है? पानी हो गया, अल्कोहल हो गया, जो हाइड्रोजन बंध बना सकता है, जो ध्रुवीय है, जो हाइड्रोजन बंध बना सकता है, वो क्या है बोलो? पोलर प्रोटिक, ध्रुवीय प्रोटिक। अरे बोलो, कोई डाउट है क्या? आगे चलें? चलो हो गया सबका?
छापो छापो, इतना ओले ओले क्यों छापते हो? सर आपका पूरा नाम पता चल गया, अच्छा चलो कॉन्ग्रेचुलेशन आपको। हो गया भाई? हाँ तुम्हारी ऐप में देखना भाई, आज शाम को लाइव परिचर्चा है, सभी लोग जुड़ जाना, ऑनलाइन वाले। लाइव परिचर्चा है शाम को, ऐप में टाइम वगैरह आ गया होगा, शेड्यूल हो गई होगी, देख लेना आप। तुम्हारी नहीं। चलो भाई, कोई डाउट हो तो बोल दो, इसमें नहीं है, पक्की बात है। अब सुनो रे, जो अरे ए जी ओ जी लो जी सुनो, AgNO3 AgClO4 यानी Ag प्लस SN1 के लिए उत्प्रेरक का कार्य करता है। किसका? कैटलिस्ट। उत्प्रेरक का कार्य करता है। क्या करता है बोलो? उत्प्रेरक का कार्य करता है। उत्प्रेरक का मतलब सुनो कैसे करता है, सुनो। RCl RBr RI रिएक्शन करा दी किससे? अरे AgOG Ag plus has greater affinity towards हैलाइड्स आयन। क्या? अधिक बंधुता रखता है किसके प्रति? एक्स के प्रति, हैलोजन के प्रति। जैसे क्या बना देगा? किसको ले जाएगा? हैलोजन को। हैलोजन को उड़ा ले जाएगा और कार्बन आयन बना लेगा। सर ऐसे कैसे उड़ा ले जाएगा? बस ऐसे ही उड़ा ले जाएगा, देखना। यहां तो बन जाएगा जी AgCl, यहां बन जाएगा जी AgBr, यहां बन जाएगा जी AgI। AgCl का तो व्हाइट पीपीटी होता है, अरे श्वेत, अरे श्वेत अवक्षेप। अब सफेद पे सफेद लिख नहीं सकता था। AgBr का होता है येलो पीपीटी, इसका पैल येलो, इसका येलो, पीला अवक्षेप, पीला बोल देते हैं दोनों को। अच्छा सर अवक्षेप होने से क्या हुआ? अरे अवक्षेप का मतलब हो गया कि ये रिएक्शन से बाहर हो गए, ये सेटल डाउन हो गए, ये वापस अभिक्रिया को प्रतीप दिशा में नहीं लेके जाएंगे। तो अभिक्रिया कौन सी दिशा में रहेगी? ली चैटेलियर्स प्रिंसिपल, ला सातलिए का नियम। ली चैटेलियर साहब ने क्या कहा? उत्पाद की सांद्रता अगर कम हो जाए तो अभिक्रिया कौन सी दिशा में रहेगी? अग्र। और उत्पाद गमित हो रहा है, अवक्षेपित हो जा रहा है, अभिक्रिया से बाहर हो जा रहा है, तो ये क्या कर देता है? पीपीटी बना देता है। या हम बोले कि सुनो रे कि Ag प्लस एक्स माइनस के प्रति अधिक, सही लिखा ना? ये मात्राओं का थोड़ा यार मेरे थोड़ी गड़बड़ है। बंधुता रखता है। अरे क्या रखता है बोलो? अधिक बंधुता रखता है, मतलब पीपीटी बना देता है, छीन के ले जाएगा। और क्या बना देगा? कार्ब। पानी की हेल्प कर रहा है, पानी की हेल्प कर रहा है, पानी भी यही काम कर रहा था, उसकी हेल्प कर रहा है, इसलिए बोलते हैं ये किसकी तरह काम करता है? उत्प्रेरक। किसकी तरह काम करता है? उत्प्रेरक। किसकी तरह काम करता है ये? उत्प्रेरक। समझ में आई क्या बात? जोर से अरे बोल दो। चलो जी, अब सुनो जी।
कोई डाउट है क्या इसमें? आगे नेक्स्ट स्लाइड लूंगा मैं, ले लें तो लिखो फटाफट। नेक्स्ट स्लाइड लूंगा, नेक्स्ट स्लाइड में समझाऊंगा। येलो में दिख नहीं रहा है, हाँ तो इसीलिए तो मैंने बाकी ब्लैक में ही लिखा है। नहीं दिख रहा है तो फील करो। अरे फील कैसे करो? अगर यह AgCl बन रहा है तो यहां क्या बनेगा? यहां क्या बनेगा? बस इतना ही तो फील करना है। एक वर्ड येलो में लिख दिया और तुमने 10 कमेंट कर दिए, येलो में दिख नहीं रहा है। मेरे को पता है नहीं दिखता है, इसीलिए तो येलो में लिखा है। अब तुम्हें याद रहेगा ये किस में नहीं दिखता है, येलो में, यानी येलो PPT। हो गया भी? क्या 2 लाइन लिखनी है? ऐसी चीजें साथ में लिख लिया करो, इसमें कुछ ज्यादा समझाने लायक थोड़ी है। चलो गुड, सुनो भाई, जोर से देखोगे इधर। अब छपाई नहीं, 2 मिनट पॉज हो जाओ भाई, 2 मिनट फिर छाप लेना। बताओ भाई पहले पद में क्या होता है रे? एक्स उठता है, एक्स उठता है और कार्बन बोनता है। अरे मध्यवर्ती बोनता है। दूसरे स्टेप में क्या होता है रे? नाभिक्स ने अटैक करता है और RNU बन जाता है। ये तो है प्रोडक्ट, क्या है? उत्पाद। ये है अभिकारक, रिएक्टेंट। ये है इंटरमीडिएट, मध्य। ठीक है। अरे बोलो, एक अणु क्यों का बताया ना भाई, एक ही अणु भाग लेता है अल्काइल हैलाइड RDS में। अरे बोलो, सुनो, अब सुनो जोरदार, जोर से सुन रहे हो ना? बहुत बारीकी से समझना है। रिडक्शन ऑक्सीडेशन का बिल्कुल ऑपोजिट चैप्टर है। क्या है इसमें? बारीकियां हैं, उसमें याद करना था, याद करवा दिया। वैसे काफी कुछ तो याद हो गया होगा रिडक्शन, थोड़ा रिवाइज करोगे तो और भी याद होगा। सर आप मेरी कमेंट नहीं देखते, सॉरी। मैं पूरे टाइम कमेंट देखता रहूंगा, पढ़ाऊंगा कब? तो जो काम के तुम डाउट पूछो ना, प्लीज बता दीजिए। जैसे एकाणु क्यों है, अभी मैंने जवाब दिया ना, है ना? डाउट पूछोगे जवाब मिलेगा। अब तुम पहला कमेंट ही यही करोगे, मेरे कमेंट देखते नहीं हो, ये भी हो सकता है ना। सुनो तो, हाँ इधर कोई भी बंध बना हुआ है, तो वो स्थायी है। क्या है? स्थायी। बंध क्यों बनता है? स्थायित्व के लिए। बंध बना हुआ स्थायी। तो खांस लो पहले तुम लोग। क्या है? पानी पी लो भाई। सुनो, कोई भी बंध बना हुआ है, इसका मतलब वो स्थायी है। क्या है? स्थायी। क्या है? स्थायी। हाँ वही 12th वाला ही है भाई, SN1 SN2 याद तो है। चलो, तो बंध बना हुआ है तो स्थायी है। बंध टूट रहा है, बंध टूट रहा है। बंध टूटने के जस्ट बाद भाई साहब, बंध बनावा नहीं और इनके इलेक्ट्रॉन घनत्व आपस में प्रतिकर्षित हो रहे होंगे। तो बंध टूटने के जस्ट बाद इनके इलेक्ट्रॉन घनत्व आपस में क्या हो रहे होंगे? प्रतिकर्षित। क्या हो रहे होंगे? प्रतिकर्षित। उसको बोलते हैं संक्रमण अवस्था। क्या बोलते हैं? उसकी ऊर्जा यहां होगी, इससे ऊपर तो जा नहीं सकती, बहुत ज्यादा होगी, मतलब उसको बोलते हैं संक्रमण अवस्था। आंशिक बंध, मतलब बंध टूट रहा है, तैयारी हो रही है।
तैयारी हो रही है। देखो, अरे बोलो, इसको बोलते हैं संक्रमण अवस्था, ट्रांजिशन, संक्रमण, ट्रांजिशन वन क्यों बोला सर? प्रथम पद की है, किसकी है? द्वितीय पद में बंद बन रहा है। अरे बारीकी से समझना है, खासते समय भी यहां समझना है। सुनो, RNU के साथ बंद बना रहा होगा। अब सुनो, जब बंद टूटता है तो बंद टूटने के जस्ट बाद स्थायित्व तो खत्म हो गया, बंद टूट गया, उनके इलेक्ट्रॉन घनत्व भयंकर तरीके से नाराज एक दूसरे से प्रतिकर्षित हो रहे होंगे। अब जब बंद बनेगा तो दो परमाणु पास पास आएंगे। अरे पास पास आएंगे, जब पास पास आएंगे तो बंद बन जाएगा और स्थायी हो जाएगा। पर बंद बनने के जस्ट पहले भी इनके इलेक्ट्रॉन घनत्व बुरी तरीके से क्या हो रहे होंगे? प्रतिकर्षित। क्या हो रहे होंगे? बंद बनने के जस्ट पहले अरे प्रतिकर्षित हो रहे होंगे। बंद बनने के बाद तो स्थायी हो जाएगा, एनर्जी डाउन हो जाएगी, ऊर्जा कम हो जाएगी। अरे बोल दो। तो सुनो, इसको बोलते हैं TS2। अरे क्या बोलते हैं? बोलो, TS2, संक्रमण अवस्था 2। इनकी ऊर्जा बहुत ज्यादा होती है, संक्रमण अवस्था भाई साहब। ऐसे सबसे ज्यादा ऊर्जा होगी TS की। अच्छा, फिर किसकी होगी? फिर इंटरमीडिएट की। अरे चार्ज है ना, क्या है बोलो? फिर किसकी होगी? फिर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की होगी। और सामान्यतः प्रतिस्थापन अभिक्रिया एक्सोथर्मिक होती है, उसमें छेपी होती है, तो उत्पाद की कम होती है सामान्यतया। ये ऊर्जा का क्रम होगा। सबसे ज्यादा ऊर्जा संक्रमण अवस्था, फिर मध्यवर्ती, फिर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। अब TS में किसकी ज्यादा होगी? आप बताओगे, TS1 की ज्यादा होगी या TS2 की? TS1। RDS है ना, ऊर्जा ज्यादा देनी पड़ रही है, टॉप पे होगी। अरे ऊर्जा ज्यादा देनी पड़ेगी ना पद को होने के लिए। अरे RDS है ना, फिर मध्यवर्ती, फिर रिएक्टेंट, प्रोडक्ट की सबसे कम क्यों? उष्मा छेपी। अरे एक्सोथर्मिक, उष्मा छेपी। ये ऊर्जा का क्रम होगा। अरे बोल दो, अरे बोल दो। अब सुनो, अरे बोल दो रे बोल। एनर्जी बढ़ रही है। बताओ, रिएक्टेंट से शुरू हो जाते हैं। रिएक्टेंट किस में जा रहा है? TS1 में। अरे जैन सर कुछ भी बोलते रहते हैं, बुढ़ापे में क्या सेटिया गए हैं वो। उनकी बातों को ज्यादा इमोशनली मत लो। 17 के हैं, उल्टा कर दो इसका 71। सुनो, इधर चुप हो जाओ। ये रिएक्टेंट किस में जाएगा बोलो? अरे TS1 में। किस में जाएगा बोलो? TS। ऊर्जा बढ़ेगी, रॉकेट बन जाएगा। अरे रॉकेट, क्योंकि TS1 की ऊर्जा तो देखो आप, रॉकेट बन गया ना। अरे देखो, लास्ट से फर्स्ट, इधर। फिर TS किस में जाएगी बोलो? मध्यवर्ती। टाइम के साथ देखना एनर्जी डायग्राम। मध्यवर्ती की ऊर्जा TS से क्या होगी? कम, पर रिएक्टेंट प्रोडक्ट से क्या होगी? हाँ, फिर लिफ्ट बन जाएगा, नीचे जाने वाली लिफ्ट, इंटरमीडिएट। फिर देखो रॉकेट बनेगा। कारण बोलो, इंटरमीडिएट किस में जा रहा है? TS2 की ऊर्जा रिएक्टेंट प्रोडक्ट इंटरमीडिएट सबसे
पर रॉकेट नहीं, सीडी बनेगा, इससे ऊपर नहीं जा पाएगा। क्योंकि देखो TS1 से तो बारीकी देखना आप, सब्जेक्ट की बारीकी देखना। ये ग्राफ तो पढ़ा होगा, पर ये कैसे आए ये समझ में आना जरूरी। फिर बोलो, फिर तो लिफ्ट बन जाएगा, नीचे जाने वाली लिफ्ट। देखो आप, अरे बोलो, इसकी तो सबसे कम होगी ना, उसमें छिपी है। ऐसा एनर्जी डायग्राम मिलेगा। और जी बारीकी से समझना है सबको। इस ऊर्जा को, इस ऊर्जा अंतर को बोलते हैं EA। क्या बोलते हैं? हिंदी में बोलते हैं सक्रियण ऊर्जा, एक्टिवेशन। ये केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ोगे तुम। अरे किस में पढ़ोगे बोलो? केमिकल काइनेटिक्स। ये है सक्रियण ऊर्जा, एक्टिवेशन। मतलब अभिक्रिया होने के लिए 10 तो है, मान लो ये 10 है एनर्जी, 10 है और ये 100 है, 100 पे तो 90 और चाहिए। जितनी और चाहिए उसको सक्रियण ऊर्जा बोलते हैं। इसकी डेफिनेशन वगैरह सब काइनेटिक्स, केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ोगे। सही बात है। ग्राफ समझ में आया सबको? टॉप पे कौन सी होगी? TS1, सबसे टॉप पे TS, फिर TS2, फिर मध्यवर्ती, फिर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। जैन सर को बोल देंगे तो बोल देना है? डाउट हो तो बोलो भाई। कितने दिन बचे? 103 ही, 6, 106। काउंट डाउन स्टार्ट। हो गया भाई? हाँ, टाइम टाइम, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन टाइम। मतलब अभिक्रिया चल रही है, ऊर्जा का ऐसा ऐसा चेंज हो रहा है। हो गया भी? अरे बोल दो, छापो छापो छापो। कोई डाउट हो तो बोल दो। नहीं है? पक्की बात है? आज कमरिया क्यों दुख रही है? मोर है? कीड़ा पड़ता रबड़ आला। नॉन बायोडिग्रेडेबल। हो गया भाई? अब सुनो भाई, इधर हमेशा द्विपद बोलना गलत है, दो पदों में होना बोलना गलत है। कैसे? देखना, ये टर्शिब्यूटाइल क्लोराइड है, इसकी रिएक्शन करा दी पानी से। केवल किससे? आप देखना, बहुत प्यार से देखना, इसको मजा आएगा तुम। बारीकियां देखो आप, क्या देखनी है? बारीकियां। प्रोडक्ट बनेगा ये, साथ में फ्री गिफ्ट टेम्पर HCl। ये भी रिएक्शन एक, कौन सी रिएक्शन है बोलो? SN। तो जानते हैं
आपको लेके चलता हूं इसकी क्रिया की विधि के पास, मैका की निज़म के पास। स्टेप 1, आप बताओ रे क्या होगा? हाँ, लिविंग ग्रुप हटाओ, कार्बोकेटायन बनाओ। अरे सर ये कैसे बन गया? अरे सारा खेला किसका है? ये विलायक करता है गड़बड़, विलायक। अच्छा तो सर यहां तो भी कार्बोदनायन ही बन जाएगा? हाँ बनेगा, कोई डाउट? ये तो वही था ना, अरे ये तो वही था ना। हाँ, क्या है, सेकंड की एनर्जी मोर क्यों हुआ? सेकंड की एनर्जी मोर क्या है भाई? सेकंड की एनर्जी मोर मतलब टीएस, टीएस की एनर्जी ज्यादा ही होती है ना, बताया ना। प्रतिकर्षित होता है इलेक्ट्रॉन घनत्व, चाहे वो बंद बन रहा हो चाहे बंद टूट। तो सुनो भाई, कार्बोदनायन बन गया, क्या बन गया बोलो? अब सुनो दूसरा स्टेप। और देख लो रे देख लो, जोर से देखो रे, इधर पानी नाभिक नहीं। हाँ सर पानी, हाँ यहाँ केओएच थोड़ी है, ओएच माइनस सही नहीं। अरे यहाँ पानी किसकी तरह काम करेगा बोलो? नाभिक स्नेही। सर नाभिक स्नेही तो वो होता है जो धनावेशित कार्बन से बंध बना दे। हाँ वही होता है। अरे जो धनावेशित कार्बन को लॉन पेयर देके क्या बना दे? बंद। जब इसने लॉन पेयर दे दिया तो ऑक्सीजन पे आवेश कैसा आ गया? पॉजिटिव। ऑक्सोनियम, ऑक्सोनियम यानी ऑक्सीजन पे ये कार्बोकैटायन, कार्बोनियम। अच्छा तो सर आपने ये क्या किया? क्या किया मैंने? सर ऑक्सीजन पे पॉजिटिव आया है, तिलमिला जाएगा, अधिक विद्युत ऋणी है, तिलमिला जाएगा तो H प्लस को छोड़ देगा। छोड़, ऐसे क्या छोड़ देगा? अरे पानी है ना, पानी, पानी कैन एक्ट एज बेस। देखो आप पानी के मजे देखो आप। विलायक प्रेजेंट सर, नाभिक नहीं प्रेजेंट सर, क्षार प्रेजेंट सर, पानी क्या क्या नहीं है बताओ? ये जी H प्लस को ले जाएगा जी, किसको? क्या निकल जाएगा जी? H3O, H3O पॉजिटिव। देखो ना आप पानी, देखो पढ़ा होगा ना, पानी एम्फोटेरिक होता है। क्या होता है बोलो? पढ़ा है ना, उभयधर्मी, H प्लस ले भी सकता है और पानी क्या नहीं है, हैं? जल ही जीवन है, क्या बात है, छागे आज तो जल ही। हाँ क्या बन जाएगा जी? अल्कोहल। अब देखो SN1 दो पदों में होती है, क्या हो रही है? 3 में। पुनर्विन्यास हो गया तो 4 में हो जाएगी, 2 पदों में पुनर्विन्यास हो गया तो 5 में हो जाएगी। बहुपदीय अभिक्रिया है, मल्टी स्टेप। कैसी है? तो सर हमने तो एनसीईआरटी में देखा है कि 2 स्टेप लिखा है। हाँ हाँ गलत नहीं है, गलत नहीं है भाई। 2 स्टेप एक इस रिएक्शन की बात हो रही है। 2 स्टेप मैकेनिज्म का मतलब एक स्टैंडर्ड रिएक्शन की बात हो रही है इसकी। अदरवाइज वो 3 पदों में क्या, 4 में क्या, 5 में भी हो सकती है। तो सर क्या इसका एनर्जी डायग्राम अलग मिलेगा? हाँ मिलेगा। देखो सर एक बार बता दो ना, बता रहा हूं, देखो ये ऊर्जा बढ़ रही है, ये टाइम प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, टेम्परेचर नहीं है, ताप नहीं है। बोलो रिएक्टेंट, सुनना इसका ग्राफ कैसे मिलेगा? टप टप
टप, ऐसा मिलेगा। अच्छा सर ऐसा मिलेगा, हाँ। अच्छा सर ये टॉप 3 मिलेंगे, हाँ। ये तो टीएस, ये टीएस, ये टीएस, ये कार्बन है, ये ऑक्सोनियम। अरे सर इसका मतलब सर जितने पद होंगे उतनी टीएस बनेगी क्या? हाँ, अगर स्टेप्स एन है, क्या है? एन है, तो टीएस भी एन बनेगी और मध्यवर्ती एकम बनेगा एन माइनस, अरे मध्यवर्ती एकम बनेगा क्या? एन माइनस 1। देखो ना, टीएस 3 बनी, पद भी 3 है, 2 मध्यवर्ती बने, एकम बना। समझ भाई? छाप लो फटाफट। तो देखना ये मैकेनिज्म थोड़ी सी अलग है। पानी देखो हर बात में, अच्छा ठीक सा, ठीक सा, और बोल दो रे बोल दो, और बोल दो रे बोल दो, बोलो रे हो गया अभी? अरे बोल दो। ओम प्रकाश का याद है क्या सर कल की बात? गाना याद करके आया है? ठीक है, आज ओम प्रकाश गाएगा भी। पढ़ाई तो खराब नहीं की, बाकी सब ठीक है। क्या हुआ? पेन हो गया अभी? डन डन। चला आगे चला। सर रिवीजन के लिए टाइम कैसे मांगे कर बताओ। किससे मांगना है? अच्छा भाई देखो, अभी तुम्हारा जो टेस्ट सीरीज है, कल भी बताया था ना, प्राइस कब दिए थे तब बताया था परसों कि अभी देखो रिवीजन तुम्हें अपने आप करना पड़ेगा। अब शेड्यूल ऐसा बन गया है, शेड्यूल ऐसे बन गया ना, एक सप्ताह तो किसका टेस्ट होगा? रिवीजन का। एक सप्ताह किसका होगा? करंट का। एक सप्ताह करो रिवीजन, दूसरे सप्ताह करो करंट, बस। और क्या करना है? अपने आप होगा रिवीजन, कुछ ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं है। आपका शेड्यूल ही तुम नहीं चाहते हुए भी तुम्हें रिवीजन करना पड़ेगा। अब ऐसा नहीं करना है पूरा के पूरा टाइम रिवीजन ही करो, तो करंट करंट फिर रिवीजन ही करोगे पहली बार करंट का भी। ऐसे नहीं करना, एक वीक करंट एक वीक रिवीजन, ऐसे करो। हो गया भी?
चला आगे चला। अब सुनो भाई, SN1 का क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन बताऊंगा भाई, क्वेश्चन बताएंगे भाई, कैसे आएंगे बताऊंगा। त्रिविम रसायन, SN1 का त्रिविम रसायन, स्टीरियो केमिस्ट्री। क्या बोलो रे? स्टीरियो केमिस्ट्री। सुनो भाई, बारीकी से समझना है, सभी लोग इधर ध्यान देंगे। अरे नहीं, अरे यार, सुनो भाई, मान लो ये अभिकारक दे रखा है, इसमें ये कार्बन कैसा है रे? ये कार्बन कैसा है रे? किरेल। अरे क्या है बोलो? किरेल। अरे क्या है बोलो? किरेल। क्या होगा? SN1 की मैकेनिज्म बताओ। लिविंग ग्रुप हटाओ, कार्बोनाइन बनाओ। सुनो, सभी लोग इधर ध्यान देंगे। लिविंग ग्रुप हट गया, कार्बोनाइन बन गया। अरे पॉजिटिव आ गया। क्या आ गया बोलो? पॉजिटिव। कमरिया दुखरिया। पॉजिटिव आ गया। ए तो मैं ना कम बोला करो। ये कार्बन कैसा था? sp चतुष्फलकीय था, ये sp2 हो गया, यानी ट्राइगोनल प्लेनर, समतलीय त्रिकोणीय हो गया। क्या हो गया भाई? समतलीय त्रिकोणीय। अब जोर से देखना है, पेन दीजिए फटाफट से, पाछा देऊ। सुनो, घना ही है, लाल, कालो, पीड़ो, गुलाबो। सुनो ये चतुष्फलकीय है। क्या है? जोर से देखना इधर। अरे सुनो इधर, चतुष्फलकीय है। क्या है? अब ये लिविंग ग्रुप है, मान लो। क्या है? ये हट रहा है, देखो हट रहा है, हट रहा है ये, और ये समतलीय हो रहा है। हो गया ना चतुष्फलकीय का समतलीय। ये चतुष्फलकीय था। अरे बोलो, एक बॉन्ड कम कर रहा हूं, कम कर रहा हूं, कम कर रहा हूं, कम कर रहा हूं, क्या हो गया? समतलीय। क्या हो गया बोलो? समतलीय। अब सुनो, ये समतलीय है। क्या है? समतलीय। तीन ही बंद रहेगा। अब नाभिक स्नेही आएगा। कौन आएगा बोलो? नाभिक स्नेही जुड़ेगा, दूसरा पद वही होता है। अब नाभिक स्नेही यहां से भी आ सकता है और दोनों साइड से आ सकता है। क्यों? इसका संकरण sp2 है, इसके पास एक रिक्त पी कक्षक है। क्या है? रिक्त पी कक्षक का बैलेंस देखो आप। रिक्त पी कक्षक का एक पिंडक, एक लॉब इधर होगा, एक लॉब। अब नाभिक स्नेही कहां से अटैक करेगा? यहां से भी कर सकता है, और अगर वो यहां से अटैक करता है तो सुनना ऐसा बनेगा। अरे बोलो, और सुनना, जोर से देखना इधर, अगर ये यहां पीछे से अटैक करता है तो ऐसा बनेगा। अरे चतुष्फलकीय वापस, अरे ऐसा बनेगा। ध्यान से देखना, इधर 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 मिरर लगा दे तो, इधर दर्पण लगा दूं तो कैसा दिखाई देगा? ये ऐसा ही, पहले वाले जैसे। और यहां दर्पण लगाओ, कैसा दिखाई देगा? ये ऐसा ही। यानी क्या बने? दर्पण प्रतिबिंब।
अरे क्या बने बोलो, दर्पण अरे फ्रंट साइड से भी अटैक कर सकता है और बैक साइड से भी कर सकता है। तो सुनना जोर से, इधर इधर जोर से देखोगे। बताओ ये किससे बना, फ्रंट साइड अटैक से बना। अरे किससे बना? और इसका अगर देखें दर्पण प्रतिबिंब, बताओ जी दर्पण में कैसा दिखाई देगा ये पीएच यहां चमकेगा, सीएल नहीं, नाभिक्स नहीं आ जाएगा। ओ क्या आ जाएगा रे, सीएल हट गया, नाभिक्स नहीं आ गया। अब बताओ दर्पण में कैसा दिखाई देगा, ये न्यूक्लियोफाइल नाभिक्स नहीं, कहां दिखाई देगा, यहीं पर। अरे दर्पण में, अरे मैं ऐसे दर्पण के साथ खड़ा हो जाऊं तो ये हाथ इधर ही दिखाई देगा ना। चलो बोलो भाई, ये मिथाइल कहां दिखाई देगा, इधर। अरे दर्पण को इमेजिन करो, ये मिथाइल, इथाइल यहां दिखाई देगा ना, इथाइल। ध्यान से देखो इन दोनों में रिलेशन क्या है, इनेंशियोमर। प्रतिबिंब समावयवी यानी क्या बना, अरे क्या बना, रेसेमिक मिक्सचर। सर ये समतलीय कैसे हुआ, एक बार ये तो आपने बताया ही नहीं कि समतलीय का है। ये तो मेटल के ऊपर दिख रहा है, ये मेटल के अंदर दिख रहा है, इसलिए ये समतलीय है। देखना ये तल के कहा दिख रहा है, पेन 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 पेन, अरे पाछा दे फटाफट। ये कहा दिख रहा है, तल के तल में। ये कहा दिख रहा है, तल के। ये कहा दिख रहा है, तल के, है ना समतलीय। अरे आप ऐसे देख रहे हो इसको, आप ऐसे देख लो। अरे आप ऐसे देख रहे हो, ये तल में, ये तल के बाहर की ओर, और ये तल के समतलीय तो है। उधर साइड से देखना ऐसे, समतलीय दिख जाएगा। अरे ढकन और कहीं हाल करियो रे। अरे समझ में आई क्या बात क्या बन जाएगा, रेसेमिक। अब सुनो, यानी SN1 में अरे क्या होता है बोलो, रेसेमी करण। मेरे करण अर्जुन आएंगे। अरे SN1 में क्या होता है बोलो, रेसेमी करण। सुनो, करण इधर देख तू, पर वो 100%। अच्छा देखा, चिट भी आपकी और मतलब रेशमीकरण भी होता है, 100% भी नहीं होता है। हाँ सुनो, ये तो बनता है फ्रंट साइड अटैक। किससे बनता है रे, इसको बोलते हैं मतलब आगे से, इसको बोलते हैं रिटेंशन। अरे क्या बोलते हैं बोलो, रिटेंशन। हिंदी में बोलते हैं यथास्थिति। यथास्थिति मतलब अरे जहां सीएल जुड़ा हुआ था उसी साइड में क्या आया, एनयू, यथास्थिति। और इसको बोलते हैं जी बैक साइड अटैक, आक्रमण। इसको बोलते हैं इन्वर्जन। क्या बोलते हैं, प्रतिपन। क्या बोलते हैं, प्रतिपन। क्या बोलते हैं, प्रतिपन। तो भैया इसमें थोड़ा सा प्रतिपन ज्यादा होता है। अच्छा किससे सर, यथास्थिति। अच्छा तो सर ऐसा क्यों, वो बताता हूं ना, थोड़ा सा मामूली सा ज्यादा होता है, इसलिए बोलते हैं 100%। अरे 100%, अरे इसलिए बोलते हैं 100%। और ये कोई रॉकेट साइंस नहीं, नीट ने पूछा हुआ है क्वेश्चन, एक बार एनसीईआरटी में दे रखा है ये। अब सुनो इधर, ऐसा होता क्यों है, प्रतिपन ज्यादा क्यों होता है। सुनो भाई, सुनो इधर देखना, ये स्लिप होता है दूसरा दिन। फटाफट देखो, इधर देखो, ये चतुष्फल की है, टेट्राहेड्रल है। क्या है बोलो, टेट्राहेड्रल। अब सुनना जोर से देखो इधर, ये लिविंग ग्रुप है। क्या है ये, हट रहा है, समतलीय हो रहा है। क्या हो रहा है, हट रहा है, समतलीय हो रहा है। अरे बोलो, समतलीय हो रहा है, प्लेनर हो रहा है।
अब न्यूक्लियोफाइल आया, प्रोबेबिलिटी 50-50 है, संभावना 50-50 है, कहीं से भी वो अटैक कर सकता है। हाँ लचके हरी सिंह जी बिल्कुल सही कह रहे हो। अब सुनो, अरे सुनो इधर, अब न्यूक्लियोफाइल के पास 50-50 प्रोबेबिलिटी है, दोनों साइड से अटैक कर सकता। पर सुनो, या प्लस आ गया ना, पॉजिटिव चार्ज आ गया ना। अब जब लिविंग ग्रुप हट रहा होगा, जब हट रहा होगा तो यहाँ प्लस आ रिया होगा, आना शुरू हो जाएगा। देखो हट रहा है, प्लस आ रहा है, समतलीय हो रहा है, पूरा हट गया, फुल पॉजिटिव आ गया, पूरा समतलीय हो गया। तो जब ये हट रहा होगा तब अटैक करना शुरू हो जाएगा, प्लस आना शुरू हो जाएगा, नाभिक से अटैक करना शुरू कर देगा। पर वो कहां से करेगा? इधर तो लिविंग ग्रुप हट रहा, कहां से करेगा? देखो पीछे से जगह बन रही है ना, अरे पीछे से जगह बन रही है, अरे समतलीय हो रहा है धीरे धीरे, तो पीछे से जगह बनेगी, उस समय फ्रंट से जगह नहीं बनेगी, तो पीछे से जगह बनेगी, इसका मतलब बैक साइड अटैक थोड़ा क्या होगा, और जब कार्ब कटायन बन जाएगा तो 50-50। इसको बोलते हैं आयन पेयर इफेक्ट, आयन युग्म प्रभाव, जो आपके काम का नहीं। आपको सीधा ध्यान रखना, प्रतिबंध ज्यादा होता है यानी 100% समीकरण नहीं होता है, ज्यादा पंचायती नहीं करनी है, छाप लो। अरे भाई साहब छाप लो भाई, वास्तव में दुख रही है यार। अरे वाह यार, हाँ कटु आई रहे। अरे जैन सर मैं नहीं बैठने वाला, मैं नहीं बैठूंगा, ये बूढ़े लोगों की कुर्सी है, नहीं अपने कोई कमरिया नहीं दुख रही। नहीं बैठना ही नहीं है, मतलब डोकरे ने कुर्सी भी मंगा दी मतलब है? अच्छा लंबी क्लास हुई थी क्या? कहां बैठा रहे थे तुम मेरे को? बुढ़ापे के लिए है? हो गया भी। तो रेशमीकरण होता है पर वो 100% नहीं होता है। रेशमीकरण होता है हाँ, 100% होता है नहीं। अरे बोलो, ये इंपॉर्टेंट है भी, आ रखा है नीट में क्वेश्चन। देखो दो तरह के इंसान होते हैं। पहले तरह का इंसान होता है, अब उस बात को भूल जाओ, पहले तरह का इंसान होता है जो हमेशा रोना गाता है। क्या गाता है? कि कर करूं, कहीं करूं, कैसे करूं, ये कैसे रिवीजन करूं, ये कैसे पढ़ाई करूं, मेरा क्या होगा, मैं लाइफ में क्या करूंगा। और एक होता है जो लगा रहता है अपने पढ़ने में, कोई सूत्र नहीं है, कोई फॉर्मूला नहीं है। फॉर्मूला क्या है? पढ़े, हार्डवर्क, उसका कोई तोड़। हार्डवर्क के साथ थोड़ी स्मार्ट वर्क भी करो, केवल हार्डवर्क नहीं, मजूरी गधा मजूरी नहीं करनी। स्मार्ट वर्क कैसे? अभी से तैयारी करो। देखो कोई नई चीज नहीं है, तुम सोचो डीआईवी सर रोज नई नई चीजें बताएंगे, है ही नहीं ना। अगर किसी के पास होती तो सब बच्चे वही नीट की तैयारी करते। एक ही आदमी होता जो नीट की तैयारी करवाता। अगर कोई सूत्र होता, कोई फॉर्मूला होता, कोई टोटका होता, कोई मंत्र होता, ऐसा कोई नहीं है। आपको केवल पढ़ाई करनी है। स्मार्ट वर्क कैसे करना है? हार्डवर्क के साथ बताया है। शॉर्ट नोट्स बनाओ, खुद के शॉर्ट नोट्स बेस्ट है, हम भी दे देंगे तो उसका कोई फायदा नहीं होगा। खुद के शॉर्ट नोट्स बनाओ। चैप्टर अगर मतलब सब्जेक्ट अगर बड़ा है, थ्योरी ज्यादा है, शॉर्ट नोट्स कैसे बनाए नहीं समझ में आ रही तो एनसीईआरटी में मार्क करो, हाईलाइटर ले आओ, एनसीईआरटी में मार्क करो। फिजिक्स में फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं नीट में,
सारे फॉर्मूले की, एक एक चैप्टर की फॉर्मूला चिट बनाओ, A4 साइज पे सारे फॉर्मूले इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ले आओ। केमिस्ट्री की बात करें तो शॉर्ट नोट का तरीका तुम्हें बताया हुआ है। ऑक्सीडेशन में वो टेबल शॉर्ट नोट्स में लिखो, रिडक्शन में वो 5 रिड्यूसिंग 6 रिड्यूसिंग अपचैक बताए थे वो शॉर्ट नोट्स में लिखो। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें लिख दो, जैसे कॉपर 303 डिग्री अल्कोहल के साथ निर्जलीकरण करता है, एल्कीन बनाता है, क्योंकि एनसीईआरटी में दे रखा है। इनऑर्गेनिक की बात करें तो ब्लॉक्स थोड़ा थ्योरी बेस्ड है, तो एनसीईआरटी में मार्क करो, बार बार लिखो, लिख लिख के पढ़ो। ये ट्रेडिशनल तरीके पढ़ाई के आज है और कल भी रहेंगे। ऐसा नहीं है कि कंप्यूटर का जमाना आ गया तो पढ़ाई का तरीका, तुम्हारा सेल्फ स्टडी का तरीका चेंज हो गया कि अब तुम कम मेहनत किए हुए सेल्फ स्टडी ज्यादा कर लोगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये तरीका तो यही रहेगा, किसी जमाने में चले जाओ आप। हाँ ठीक है, धीरे धीरे चेंज होगा, एक्सपेरिमेंटल की ओर मूव होगा, थ्योरी पार्ट थोड़ा कम होगा, है ना। पर वो अभी तो अपन इस जमाने में जी रहे हैं ना, अभी तो अपने को नीट क्लियर करना है। उसका एक ही तरीका है, स्मार्ट वर्क करो। अब वो ऐसे ले आओ, अभी तक जैसे 70% सिलेबस हुआ है, रिवीजन हो रहा है तुम्हारा। एक वीक मैंने बोला है रिवीजन करना है, कुछ नहीं करो, थ्योरी रिवाइज करो, जो जो पॉइंट लगे A4 साइज के पेपर में लिखते चले जाओ, छोटा छोटा लिखो। एक चैप्टर छोटा हो तो एक फ्रंट साइज में आ जाए, बड़ा हो तो आगे पीछे 2 साइड में आ जाए, ठीक है। रिवीजन कर रहे हो, रिवीजन करोगे। अब रिवीजन कैसे करते हैं कई बच्चे, ए भाई भूगोल पढ़ेगी, अरे ज्योग्राफी पढ़ रहे हो क्या, सोशल से वो भी नहीं पढ़ते आजकल, ऐसे वो भी ऐसे नहीं पढ़ते आजकल। तो भैया लिखोगे रफ कॉपी में, कुछ पढ़ते समय हमेशा कागज और पेन पास में होना चाहिए हमेशा, और पढ़ना हमेशा चेयर पे या बेड पे भी बैठे हो, आगे टेबल होनी चाहिए। फिर ऐसे नहीं लेट रहे हैं, मतलब वो पढ़ाई नहीं कर रहे हो, पढ़ाई का दिखावा कर रहे हैं। वो पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, पढ़ाई का दिखावा कर रहे हैं अपने आप से। देख तो कौन रहा है कमरे में, अपने आप से ही दिखावा कर रहे हैं कि मैं पढ़ रहा हूं, अपने मन को सांत्वना दे रहे हैं कि मैं पढ़ रहा हूं। वो पढ़ नहीं रहा है, वो अपने आप से ही धोखा कर रहा है। अगर आप उस पर बैठे हो पलंग पे, तो आगे टेबल होनी चाहिए, कागज पेन होनी चाहिए, रफ कॉपी और पेन होना चाहिए। अब देखो, रफ कॉपी और पेन लोगे, उससे बढ़िया A4 साइज की शीट ले लो, फॉर्मूला आया लिख लो छोटा। ये कॉन्सेप्ट आया, ये तो मैं भूल गया था, ये तो बाद में भूल जाऊंगा। आज जो भूले हो ना, कल भी भूलोगे, लिख लिया। छोटा चैप्टर है A4 से, फिर देखो आप उस पेपर को चिपका दो, या अपने फाइल लगा दो, फाइल बना दो, फाइल ले आओ, एक फाइल ले आओ। हाँ देखो, चीजें सिस्टमेटिक होती है ना, तो मजा आता है करने का। आप समझ रहे हो, एक फाइल ले आओ, कुछ नहीं, 10-15 रुपए की, 10-12 रुपए की फाइल आनी है ना। एक वो छेद करने वाली मशीन ले आओ, 2-4 लोग मिलकर, 30-40 रुपए 50 रुपए की वो आनी, पिन किया, डाला अंदर, फिर सब्जेक्ट वाइज ऐसे फाइल बना दो, बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ठीक है। अब 4-4 चैप्टर आ रहे हैं मान लो रिवीजन में, मान लो, तो 4-4 चैप्टर के शॉर्ट नोट्स तो बना ही सकते हो ना। नहीं बना सकते शॉर्ट नोट्स एक वीक में, बिल्कुल बना सकते। क्या करना है, फटाफट फटाफट रिवाइज करो। उसमें आपको लगेगा ये भी भूल गया, ये भी भूल गया, ऐसा भी नहीं याद आ रहा, वैसा भी नहीं याद आ रहा, कुछ नहीं याद आ रहा, कोई बात नहीं, बनाओ तो सही शॉर्ट नोट्स। मैं बता रहा हूं, आपका जो कॉन्फिडेंस है ना, वो अलग ही लेवल पे होगा अगर आपके बन गए, वो पूरी फाइलें सभी सब्जेक्ट की बन गई। अगर आपको लगता है कि मैं इसके बायो में, जैसे फॉर एग्जांपल शॉर्ट नोट, तो एनसीईआरटी में मार्क कर लो, हाईलाइटर लाओ, एक पीला वाला हाईलाइटर होता है, चीजों को सिस्टमेटिक बनाओ और हार्डवर्क करो, स्मार्ट वर्क। देखो सिस्टमेटिक नहीं होता है ना, मतलब शॉर्ट नोट्स बना दिए, पता ही नहीं चल रहा, एक भूंगड़ी बना हुआ वहां पर कोने में पड़ा है, एक पन्ना उधर पड़ा है, एक कचरे के साथ जा रहा है, एक पानी पीने की जगह पड़ा हुआ है, एक समोसा डाला हुआ है, फिर वो मजा नहीं आएगा। फाइलिंग करो उसकी प्रॉपर, है ना। इस तरीके से शॉर्ट नोट्स बना, और फिर आप देखो मजे देखना आप। अब देखो शॉर्ट नोट्स बना दिया, अब देखो आप क्या क्या कर सकते हो, जादू देखना उसमें। अब आप लास्ट में जब चैप्टर एनसीईआरटी पढ़ रहे हो, जब भी एनसीईआरटी पढ़ रहे हो, एनसीईआरटी एक बार तो पढ़नी पड़ी, एनसीईआरटी में कुछ पॉइंट लगे, कोई स्टेटमेंट लगे, यार ये तो बढ़िया स्टेटमेंट, लैंग्वेज सही है इसकी, ये लग रहा है स्टेटमेंट, क्वेश्चन आ सकता है इसमें। वो स्टेटमेंट के पीछे का लॉजिक है ना, लॉजिक लिखना है, स्टेटमेंट नहीं लिखना है।
बड़ा कुछ स्टेटमेंट के पीछे का लॉजिक, जैसे ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल कम क्वथनांक, IMHB इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग IMH, बस इतना ही लिखा, वो लॉजिक लिख दिया, एनसीईआरटी पूरी कवर हो गई शॉर्ट नोट्स में। तो उसी पेज पे लिखना है, आगे पीछे या 2 पेज ले लो, बहुत बड़ा चैप्टर है। तो अगर इस तरह से आपने शॉर्ट नोट्स बना लिए और नीट से पहले आपने 15 बार रिवाइज कर लिया उनको, मैं गारंटी से बोल रहा हूं आपके सिलेक्शन को कोई नहीं रोक सकता, 101%। और ये प्रूव्ड स्ट्रेटेजी है, अरे प्रूव्ड स्ट्रेटेजी है, कई बच्चों ने की है, कई बच्चे बहुत अच्छा किए हैं इससे, है ना। फिर आप काम की चीजें पटल पे ले आए। अरे क्या होता है, मीटिंग होती है, MOM बनाते हैं, मिनट्स बनाते हैं मीटिंग के, क्यों बनाते हैं? 2 घंटे की मीटिंग होती है, पॉइंट तो 10 ही होते हैं, समराइज करके रखते हैं ना कि ये मिनट्स है हमारे, कोई कंपनी की मीटिंग होती है, कोई MNC की होती है, ये मिनट्स है हमारे, ये शॉर्ट समरी है, इसीलिए तो बनाते हैं। शॉर्ट समरी बनाओ, शॉर्ट नोट्स बनाओ, उससे क्या होगा, तुम्हें पढ़ने का टाइम भी नहीं पता चले। अपने आप को टारगेट दो, खुद को टारगेट दो, जैसा एम्प्लॉय को टारगेट मिलता है, कंपनी में इंजीनियरों को टारगेट मिलता है, ये काम इतने टाइम में करना है आपको, नहीं तो करेगा ही नहीं जिंदगी भर, आलस करने ही नहीं देगा। खुद को टारगेट दो, सुबह उठते ही अपने आप को टारगेट दो, आज मेरे को ये करना है। शाम को खुद का ही रिजल्ट बनाओ, आज मैंने क्या किया, देख भैया तनख्वाह कटने वाली तेरी, इतना ही काम किया तू। अरे खुद को पनिशमेंट दो, कल ज्यादा पढ़ूंगा, ये पनिशमेंट है, आज पूरा काम नहीं हुआ कल ज्यादा पढ़ूंगा, ये पनिशमेंट है। फिर देखो आप खुद को टारगेट दो, खुद का एनालिसिस करो, रोज खुद से बात करो 5 मिनट, 5 मिनट खुद से बात करनी है हमेशा। हाँ, खुद से बात करनी बहुत जरूरी होती है ना। 5 मिनट खुद से बात करो, आज क्या हुआ, क्या किया, क्या करना था मेरे को, कितना किया, ऐसे शॉर्ट नोट्स बनाओ और आप देखना आपको समय का पता ही नहीं चलेगा। पढ़ाई आपको ऐसा लगेगा मतलब, और क्वेश्चंस निकालते रहो ज्यादा से ज्यादा, क्वेश्चंस की ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस। मॉड्यूल अगर कोई चैप्टर नहीं हो रहा है तो 2 बार करो, 3 बार करो, 4 बार करो, पीछे पड़े देखो, मेहनत तो करनी पड़ेगी, लड्डू नहीं बट रहे। मैं ये मानता हूं सबसे टफेस्ट एग्जाम IIT JEE है, पर सबसे टफेस्ट एग्जाम नीट भी है। टफ का मतलब पेपर के लेवल की बात नहीं रहा, कंपटीशन की बात कर, 20 लाख बच्चे बैठेंगे इसमें, IIT JEE में बैठ रहे हैं 8-9 लाख बच्चे। पेपर का लेवल वहां जरूर अच्छा है, पर रेशियो वाइज देखें तो यहां कंपटीशन बहुत ज्यादा है, तो मेहनत तो करनी पड़ेगी, जी जान से लगना पड़ेगा। साइंस का मतलब ही यही है। साइंस के बच्चे क्या होते हैं, साइंस के बच्चे नए नए इनोवेशन करते हैं। खुद के लिए इनोवेशन करो कि यार ये शॉर्ट नोट्स ऐसे नहीं, ऐसे बनाऊंगा, चलो कोई बात नहीं, तुम्हें फील आए वैसे बनाओ, इनोवेशन तो करो, शुरू तो करो, कैसे करें कैसे करें क्या करें, करना शुरू करोगे तो खुद पता चलेगा। शॉर्ट नोट्स कैसे बनाए, अरे बना, शुरू तो कर यार, जिस दिन शुरू कर दोगे उस दिन खुद पता, एक चैप्टर अच्छा नहीं बनेगा, दूसरा तो अच्छा बनेगा, तीसरा और अच्छा बनेगा, कहीं से तो शुरुआत करनी पड़ेगी ना अपने को। शुरू तो करते ही नहीं, सर कैसे बनाए, नीट में 1 महीना बचेगा, सर कैसे बनाए, अब क्या बनाएगा, अब तो बने हुए को रिवाइज करने का टाइम, कैसे क्या बनाए, शुरू करो, खुद समझ जाओगे ना, खुद समझ जाओगे। आज टीचर होता है, पहले साल पढ़ाता है, दूसरे साल और अच्छा पढ़ाता है कि यार पहले साल की कमियां दूर करता, तीसरे साल अरे यार 2 साल जो किया उसमें देखो ऐसे ऐसे क्वेश्चन नहीं कराया, अब करवाता, चौथे साल किया। इसलिए तो एक्सपीरियंस टीचर की कदर होती, उसको पता होता है, वो हमेशा इंप्रूवमेंट करता है। जब हम क्लास में पढ़ाते हैं ना, जैसे आज मेरे को पता है कि मेरे को दिमाग में चलता रहता है कि यार लास्ट ईयर ये पढ़ाया था, इस बार ये नई चीज बता देता हूँ, इस चीज को ऐसे बता देता हूँ, ये एक्सपीरियंस से आता है। 1 चैप्टर का बनाओगे, दूसरे चैप्टर का बनाओगे, तीसरे का बनाओगे, 4th में तो एक्सपर्ट हो जाओगे शॉर्ट नोट्स के थ्रू। टीचर भी एक्सपर्ट हो जाता है 10 साल 20 साल पढ़ाते हुए होते, उसको गट्स फीलिंग आती है कैसे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, कैसे आएंगे, अब किस तरह के आए, वो 20 साल का उसके पास है ना एक्सपीरियंस, वो पता चलता है कि मेंटेलिटी क्या होती है पेपर बनाने में। वैसे आप शुरू करो भाई, आपको खुद समझ में आएगा, खुद एक्सपर्ट हो जाओगे, फिर आप ऐसे बोल सकते हो किसी के सामने कैसे बनाए, ऐसे बनाओ, है ना। और पढ़ाई करो, इसके अलावा कोई फॉर्मूला नहीं है। समय मत खराब करो फॉर्मूला ढूंढने में कि क्या फॉर्मूला है वो हम लगा दें, नीट में पास हो जाए, उसमें समय खराब करने कोई, उससे बढ़िया उस समय में 1 चैप्टर के शॉर्ट नोट्स बना लो, 2 क्वेश्चन आ जाएंगे उसमें, सही हो जाएंगे तो, है ना। ये करो।
तो बताओ भाई, रेशमीकरण होता है पर वो 100% नहीं होता है। कौन ज्यादा होता है बोलो? प्रतिपन ज्यादा होता है। किससे बोलो? यथा। स्टीरियो केमिस्ट्री समझ में आ गई सब? बढ़िया, इंपॉर्टेंट है। अब देखो, अब इसके शॉर्ट नोट्स में क्या लिखना है? ये डायग्राम वगैरह थोड़ी बनाने हैं। शॉर्ट नोट्स में लिखना है SN1 में रेशमीकरण होता है पर 100% प्रतिपन ज्यादा होता है। बस इतना ही लिखना है शॉर्ट। क्या लगेगी? एक लाइन छोटा लिखोगे तो एक लाइन ही लगी। स्टीरियो केमिस्ट्री में मैंने एक स्लाइड बताई, आप एक लाइन में लिख दोगे। अब क्रियाशीलता, रिएक्टिविटी। अब सुनना, अब इसके शॉर्ट नोट्स कैसे बनाओगे? देखो, मैं शॉर्ट नोट्स की तरह ही पढ़ाऊंगा, तो देखना, सुनना। जादू याद है तुम्हें? GOC में मैंने एक ऑर्डर लिखवाया था कार्बोनाइन के स्थायित्व का, एरोमेटिक AC। याद आ रहा है? AC, अरे याद आ रहा है? AC एरोमेटिक CPM याद आ रहा है क्या? एरोमेटिक और CPM, फिर बेंजाइल अनुनाद, अरे बोल दो, फिर अति संयुग्मन, ज्यादा अति संयुग्मन, फिर कम अति संयुग्मन, फिर अति संयुग्मन है ही नहीं, अति संयुग्मन है ही नहीं। और ऊपर से क्या बताया था बोलो? ABP, अरे याद आ रहा है? ABP एंटी एरोमेटिक, अरे भाषा, अरे भाषा और फिनाइल, अरे भाषा और फिनाइल। ABP याद आ रहा है? ABP, अरे ऊपर से AC याद आ रहा है, नीचे से ABP याद आ रहा है। अब सुनो, जादू देखना आप। ये क्या हो रहा है? कार्बोनाइन का स्थायित्व कम हो रहा है। अब जादू देखना आप। जादू जादू जादू, सुनो। टप 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 टप। क्रियाशीलता क्या हो रही है? रिएक्टिविटी क्या हो रही है बोलो? कम हो रही है। क्या हो रही है? कम। क्यों कम हो रही? कारण क्या है उसका? कारण कार्बोनाइन का स्थायित्व, मध्यवर्ती का स्थायित्व। RDS में वही तो बनता है। यानी भैया, जो रिएक्टिविटी होगी, जो क्रियाशीलता होगी, वो बढ़ेगी कब? जब मध्यवर्ती, अरे ज्यादा स्थायी होगा तो आसानी से बनेगा ना। अरे मध्यवर्ती कम स्थायी होना चाहिए, ज्यादा स्थायी होना चाहिए? ज्यादा, तभी तो आसानी से बनेगा। जब मध्यवर्ती का स्टेबिलिटी, स्थायित्व क्या होगा? बढ़ेगा, तो रिएक्टिविटी बढ़ेगी। अरे अब देखो, रिएक्टिविटी के कोई भी ऑर्डर दो तुम कर सकते हो। अरे रिएक्टिविटी का कोई भी ऑर्डर दो तुम, अरे रिएक्टिविटी का कोई भी ऑर्डर, ये जन नहीं है, जब है हो, कोई भी कर सकते हो। देखो, ये देखो, जादू हो गया नहीं? अब यही लिखो शॉर्ट नोट। ये भी क्या लिखना? कार्बोनाइन में लिखा हुआ है। GOC के शॉर्ट नोट्स होंगे तो ये हो गया। रिएक्टिविटी के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, गारंटी है मेरी। बढ़िया पंकज जी, बहुत बढ़िया। इस बार फायदा मिलेगा अगर आपने 2022 में बनाए तो। बहुत ही बढ़िया, गुड। $520 थे, इस बार 720 आएंगे आप। मेहनत करते रहो, नहीं भी आए तो कोई बात नहीं। लाइफ से कभी शिकायत नहीं करनी है, बहुत अच्छा होगा आपके साथ। मेहनत करने वालों के साथ कभी गलत नहीं होता। अरे समझे क्या बात? कोई डाउट हो तो बोल दो। अब इससे सारे ऑर्डर हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे अभी बताता हूं। देखो, क्रियाशीलता के सारे क्रम हो जाएंगे। अच्छा, मैं बोलूं कि इनमें से 4 कंपाउंड ऐसे हैं जो SN1 नहीं देते हैं, तो वो 4 कौन से होंगे रे? अरे कौन से होंगे रे? लास्ट वाले 4 ही होंगे, पहले 4 थोड़ी होंगे कोई। तो ये SN1 नट जाते हैं। अरे ये SN1 नहीं देते हैं, नट जाते हैं। अरे कोई कारण पूछ ले सर, अलग अलग कारण पूछ ले तो बोल देना भैया, एंटी एरोमेटिक कार्बोनाइन। अरे भाषा,
अरे भाषा पे पॉजिटिव आ सकता है क्या? ला सकते हो। भाषा फ्लैट समतलीय एस्पिटोनियस। इसका सर अरे याद करो ना, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। और ये विनाइलिक विनाइल विनाइल विनाइल, सुनो विनाइल, अरे ये भी SN1 नहीं देता है, कारण बोलो पार्शियल डबल बॉन्ड। बिल्कुल शुरू कर सकते हो, कभी भी शुरुआत की जा सकती है, ये सोचना ही नहीं कि कब शुरू करें, बस शुरू कर दो, जब भी दिमाग शांत हो शुरू कर दो। ये क्यों नहीं देता भाई? अस्थायी कार्बन है। क्या? अस्थायी कार्बन, मिथाइल, ना अतिसंयुग्म बंध, ना कोई प्लस आई, ना कोई अनुनाद, कुछ भी नहीं। अरे समझ में आई नहीं यही बात? ये SN1 नहीं देते। इन दोनों में पार्शियल डबल बॉन्ड आंशिक द्विबंध के लक्षण आ रही है, भाषाई एंटी एरोमेटिक और ये अस्थायी कार्बन है। अरे बोल दो, कोई डाउट हो तो बोल दो भाई। तो कौन SN1 नहीं देते भाई? ये 4 कंपाउंड और विनाइल। अरे बोल दो, ये 4 कंपाउंड और विनाइल। आगे चले, 2-4 एग्जांपल पढ़ते हैं। ये आपको सीरीज आती है जीओसी में तो कार्बोनाइन के क्वेश्चन हो जाएंगे, स्थायित्व के सीधे जो क्वेश्चन आते हैं। ये सीरीज आती है तो SN1 की क्रियाशीलता के क्रम हो जाएंगे। ये सीरीज आती है तो E1 की क्रियाशीलता के क्रम हो जाएंगे। ये सीरीज आती है तो ऐसे कोई अभिक्रिया की क्रियाशीलता का क्रम आप कर लोगे जिसमें मध्यवर्ती क्या बनता है? कार्बोनाइन। तो ये सीरीज कितनी इंपॉर्टेंट है? अगर ये शॉर्ट नोट्स में लिखी हुई हो तो क्रियाशीलता के क्रम वाले क्वेश्चन जो आते हैं वो सारे इससे बन जाएंगे, मध्यवर्ती जिसमें कार्बोनाइन बनता है। 1-2 एग्जांपल लिखो फटाफट। लिखो, निम्न में से कौन AgNO3 जलीय AgNO3 जलीय AgNO3, निम्न में से कौन जलीय AgNO3 के साथ, निम्न में से कौन सा यौगिक जलीय AgNO3 के साथ, जलीय AgNO3 के साथ, जलीय AgNO3 के साथ, जलीय AgNO3 के साथ श्वेत अवक्षेप नहीं देता है, श्वेत अवक्षेप नहीं देता है। निम्न में से कौन सा यौगिक जलीय AgNO3 के साथ श्वेत अवक्षेप नहीं देता है? श्वेत अवक्षेप, निम्न में से कौन सा यौगिक जलीय AgNO3 के साथ श्वेत अवक्षेप नहीं देता है? निम्न में से कौन सा यौगिक जलीय AgNO3 के साथ श्वेत अवक्षेप नहीं देता है? कौन श्वेत अवक्षेप नहीं देगा? बताओ, कौन कौन दे देंगे? कौन प्लीज ऑर्डर नहीं। अरे ऑर्डर तो जीओसी में बताया था भाई, जीओसी वाला लेक्चर देखना पड़ेगा, जीओसी का लेक्चर है ये, ऑर्डर है। बिल्कुल बुलाएंगे अभी 15 पे बुलाएंगे ओम प्रकाश को। हाँ बोलो भाई फटाफट। अब ये क्या देखना है कि किसमें से Cl नहीं हटेगा, यही तो देखना है। हाँ मतलब SN1 कार्बोनाइन कौन नहीं बनाएगा, SN1 कौन नहीं देगा? Ag+ SN1 के लिए क्या होता है? उत्प्रेरक। बताओ, ये दे देगा? ये नहीं देगा, कारण बोलो? एंटी एरोमेटिक कार्बन। ये दे देगा? एरोमेटिक हो रहा है ये तो। अरे क्या हो रहा है? ये दोनों तो एरोमेटिक बल्ले बल्ले देंगे। अरे ये क्यों नहीं देगा? कारण बोलो पेडे से। ये क्यों नहीं देगा? कारण बोलो? भाषा फ्लैट। चलो ये तो दे देगा, स्थायी है, रेजोनेंस हो रहा है। ये क्यों नहीं देगा रे? ये दे देगा। ये क्यों नहीं देगा रे? अरे ये क्यों नहीं देगा बोलो? ये क्यों नहीं देगा बोलो? अरे PDC ये दे देगा। इसमें क्या बेंजाइल बन रहा है, बल्ले बल्ले देगा। ये क्यों नहीं देगा? लॉजिक बोलो रे। वही
पीडीसी रेजोनेंस हो रहा है, द्विबंध के लक्षण लक्षण आ रहे हैं। ये दे देगा, बल्ले बल्ले देगा, क्यों नहीं देगा, ये भी दे देगा। और सर ये तो भाषा है, कहाँ है भाषा, भाषा से थोड़ी जुड़ा हुआ है, सीएल तो यहाँ जुड़ा हुआ है, भाषा है, उससे क्या मतलब है, भाषा पे थोड़ी बनेगा कारक है। ये नहीं देगा, कारण बोलो भाई, पीडीसी खत्म। देखो कितना आसान है चीजें, रॉकेट साइंस है। वो अगर आपको ऑर्डर पता है और आपको पता है ये 4 कंपाउंड SN1 नहीं देते, सारे क्वेश्चन नहीं हो जाए। ऐसा क्वेश्चन आता है ना, इथेनोल के साथ कौन पीपीटी देता है, BR और I होता है तो येलो पीपीटी, Cl है तो श्वेत अक्ष। और यही SN1 की क्रियाशीलता का क्रम के क्वेश्चन भी बताते हैं, फटाफट छाप लो। ऑर्डर के लिए GeoC2 में पढ़ाया था कार्बन, GeoC1 में 2 में, GeoC2 वो देखना पड़ेगा भाई एक बार। बाकी ट्रिक मैंने वापस रिपीट कर दी, ऊपर से AC देखना है, नीचे से ABP, बाद में तो अनुनाद अति संयुक्त बंध देखना है बस बीच में। डन डन हो गया भाई, छपो 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 छपो। डन डन, चलो लिखो भाई, SN1 की क्रियाशीलता का क्रम बताओ। क्या बताना है SN1 की, क्या बताना है SN1 की, SN1 की क्रियाशीलता बताओ फटाफट। बताओ भाई SN1 रिएक्टिविटी ऑर्डर फटाफट। आपने ऑर्डर गलत लिखा है, अच्छा यूं भाई, जितना ज्ञान है उतना बता दिया, थोड़ा और पढ़ लिख लूंगा, कम पढ़ा लिखा हूं। कौन सा कुछ गलती कर दी थी क्या, अरे हो सकती है, इंसानी गलती हो जाए। ABC सही तो है? सही तो है, क्या गलत लिखा अभी, सही तो लिखा है भाई कुछ भी। हाँ बोल दो भाई, SN1 क्रियाशीलता का क्रम। ओम प्रकाश आजा, जब तक ये क्वेश्चन कर रहा है, आजा तैयार करके आया, क्वेश्चन करो फटाफट, सॉल्व करो इसको। ओम प्रकाश गाना गा रहा है, क्लैपिंग तो कर दो। बड़ा भाई बड़ा, हरो जा फटाफट। हम तो डूबे, दूर दूर नहीं, ये सही है, ऐसे रख।
हम तो डूबे हैं उनकी तस्वीरों में, मिले सुकून नहीं। और कोई गाना नहीं मिला तेरे को? इन्होंने बोला यही गाना सर, सबने बोला यही गाना। और तुम क्या मतलब ओम प्रकाश को क्या सिखा रहे हो? दिल्ली सर, दिल्ली कोई ढंग का गाना गा। सर, ये पूरा गा लेंगे सर। ये गाने तो भाई गाने नहीं सर, कल 4 दिन हो गए सर, बोला यही गाना। हाँ हम तो डूबे हैं उनकी तस्वीरों में, मिले सुकून नहीं। उनके बिन नींदों में क्या याद मुझे भी करती होगी वो। अब उसका पता नहीं, दिल में जो रहता था उसकी बातों के अफसाने लिखने बैठा। क्या याद मुझे भी करती होगी वो, क्या याद मुझे भी करती होगी वो। हमने करी ये खताई, लिया मेरा साइड, गलती छुपा के सारे ब्लैक को किया वाइट। मेरे बिना से इस डाइंग फैलाऊ मैं अफवाह, काफ़ी सारा कहना पर पता नहीं तू कहे। जैसे मिस मी करूँ बेबी यू मिस मी क्या, मेरे बर्थडे पे बेटा तूने विश नहीं किया। डिनो स्ट्रॉन्ग है बताइए तुझे किसने कहा, खैर अब झेलना पड़ेगा पहले हिस्से का। क्या पुराने अपने चैट्स को तू करती होगी रीड, क्या तू टाइप करके मैसेजेस करती होगी डिलीट। क्या तू भी पूछना चाहती है तू कैसा है तू डी, क्या तू ट्राई कर रही है आई एम ट्राइंग टू रीच। तेरे ख्याल में नहीं हूँ पर तू ख्याल रखना, साथ में नहीं थोड़ा मलाल रखना। जो था मेरे पास वो हुआ एग्जॉस्ट, वापस प्यार करने की करूँ मजाल अब ना। हम तो डूबे हैं उनकी तस्वीरों में, मिले सुकून नहीं। उनके बिन नींदों में क्या याद मुझे भी करती होगी वो। गाया तो अच्छा है, पर अभी ये गाने गाने के दिन नहीं है तुम्हारे। अभी गाए तो जिंदगी भर गाते ही रहोगे। क्योंकि कोई पिताजी परी नहीं देने वाले। कोई पापा अपनी परी नहीं देने वाले अभी गाओगे तो। हाँ? तो इसलिए ये गाने के दिन अभी नहीं है, अभी नीट की तैयारी करो भैया। हाँ सुनो, ऑर्डर लिख दो फटाफट। बोलो भैया ये क्या हो रहा है? एरोमेटिक। ये क्या हो रहा है बोलो? और ये क्या हो रहा है बोलो? सीपीएम। 1 2 हाँ 3। और ये तो SN1 देता ही नहीं। अब देखो कितना आसान हो गया, वो ऑर्डर आता है आपको तो। अरे बोलो। हाँ बोलो भाई। ये 2 फिनाइल के साथ रेजोनेंस में जा रहा है, किसी के साथ नहीं जा रहा है, पर 2 डिग्री है, किसी के साथ नहीं जा रहा 1 डिग्री है। ये 3 डिग्री है और एक ही फिनाइल के साथ जा रहा है। तो बोलो सबसे स्थायी कार्बन आयन ये बना, 2 फिनाइल के साथ अनुनाद हो रहा है। यहां एक के साथ हो रहा है ना। यहां बोलो 2 डिग्री है चलेगा, यहां 1 डिग्री। अरे बोलो। अब कई लोग गलती क्या करते हैं, देखो सर ये तो एक ही फिनाइल के साथ जा रहा है, ये 2 के साथ चला जाएगा, कैसे जाएगा रे? यहां प्लस आएगा फिर रीअरेंज हो गया, यहां चला जाएगा ना। अरे भाई रीअरेंज वाला नहीं देखना है, जो आरडीएस में बन रहा है वो देखना है। आरडीएस में सेम ही बन जाए तो रीअरेंज वाला, पहले तो आरडीएस वाला ही देखना है। चलो भाई, इसमें रेजोनेंस हो रहा है, ये 3 डिग्री, ये 2 डिग्री, ये 1 डिग्री। अब देखो गलती क्या करते हैं, सर ये 2 डिग्री बन रहा है, सर ये 3 डिग्री बना लेगा, कैसे? प्लस पहले यहां आएगा फिर रीअरेंज हो गया 3 डिग्री। अरे रीअरेंजमेंट वाला नहीं देखना है, ध्यान रखना। अरे बोलो। तो बोलो भाई फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। सही बात है? अरे बोलो। तो भैया अभी पढ़ाई करो, है ना। ये डूबने डामड़े वाली जो बातें है ना, हाँ